उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण हाथ जोड़ करके आंखों को बंद करके रीढ़ की हड्डी को सीधा करके ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो वच्छायणम ओम नमो वच्छायणम ओम नमो लोय सवसाउनम ओम नमो लोय सवसाहुणम ओम नमो लोय सवसाउनम ओम नमो लोय सवसाहुणम। बोले कजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री शांतिनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट जगती गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। बीज डले वो फलता है, बीज डले वो फलता है, मेहनत का फल मिलता है। बीज डले वो फलता है, मेहनत का फल मिलता है। बीज डले वो फलता है, मेहनत का फल मिलता है। बीज डले वो फलता है, मेहनत का फल मिलता है। पाप पुण्य संग चलता है, पाप पुण्य संग चलता है। पाप पुण्य संग चलता है, पाप पुण्य संग चलता है। पाप भीख मंगवाता है, पुण्य संत बनवाता 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 है। दुनिया में ये सब हो, दुनिया में ये सब स्पष्ट दिखाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। बीज डले वो फलता है, बीज डले वो फलता है, मेहनत का फल मिलता है। बीज डले वो फलता है, मेहनत का फल मिलता है। पाप पुण्य संग चलता है, पाप पुण्य संग चलता है। पाप पुण्य संग चलता है, पाप पुण्य संग चलता है। हर व्यक्ति कोई नया बीज डालने के लिए तैयार है। हर व्यक्ति चाहता है हमें ये वाला फल प्राप्त हो, अच्छे वाला फल प्राप्त हो, हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन ध्यान दें, हम पैसे से फल तो खरीद सकते हैं, लेकिन जीवन में नवीन फल पैदा नहीं कर सकते। नवीन फल पैदा करने के लिए खुद ही हमें करना पड़ेगा। अगर हमने खुद नहीं किया, आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। बाहर के फल तो मिल सकते हैं, अंतरंग आनंद का फल दुनिया में कहीं नहीं मिलता। ऐसा कोई फल है ही नहीं जो तुम्हें आनंद दे दे। ऐसा फल हो सकता है जो तुम्हें स्वाद दे दे,
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता जो आनंद दे दे। ऐसा फल हो सकता है जो तुम्हें खुशी दे दे, लेकिन ऐसा फल नहीं हो सकता जो तुम्हें आनंद दे दे। स्वाद तो किसी भी फल में प्राप्त हो सकता है, बाजार में मिल सकते हैं, हम खरीद सकते हैं, एक नहीं दो ला सकते हैं, चार ला सकते हैं, 1000 ला सकते हैं, लेकिन खुशी का फल खुद पैदा करना पड़ता है। स्वाद का फल ठेले पे मिल जाता है और खुशी का फल तो घर में ही मिलता है, अथवा बाहर मिलेगा तो कहीं संतों के पास मिलेगा। खुशी किसे कहते हैं ये जानिए। स्वाद तो जुबान को आता है, खुशी मन को आती है, आनंद आत्मा को आता है। अंतर है। इसलिए मन में जो कुछ भी खुशी होती है वो दूसरों से मिलती है। खुशी और आनंद में यही अंतर है कि खुशी दूसरों से मिलेगी और आनंद खुद से मिलेगा। आनंद के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है, आनंद के लिए खुद की आवश्यकता है और खुशी के लिए दूसरे की। आप कभी मुनिराज को आहार देते हैं, इससे बढ़िया काम तो मुझे लगता नहीं है। आप मेहमान को खिलाएंगे तो ज्यादा खुशी नहीं होगी, मेहमान को खिलाएंगे तो ज्यादा खुशी नहीं होगी, लेकिन अगर मुनिराज को अगर आहार देते हैं तो बताइए खुशी होती है कि स्वाद आता है? खुशी होती है, स्वाद नहीं आता। स्वाद तो हम खाएंगे तब आएगा, कोई वस्तु खाएंगे तब आएगा, लेकिन साधु को आहार देने पर खुशी होती है। और जब हम ध्यान लगाते हैं और भगवान को देख करके ऐसा ही अपने स्वरूप को समझते हुए ध्यान लगाते हैं, तब आनंद होता है। वहां कोई दूसरा नहीं है, हमने कुछ दिया नहीं है किसी के लिए, कुछ नहीं दिया है, फिर भी हमें आनंद आ रहा है। ये नेचुरल है। आपने भगवान का अभिषेक किया, बताइए खुशी मिली कि आनंद? आनंद, क्योंकि भगवान को कुछ दिया थोड़ी है, भगवान ने तुमसे कुछ लिया ही नहीं है, आपने तो अभिषेक किया है। अभिषेक किया है तो आनंद है, और आहार दिया है तो खुशी है। पर खुशी और आनंद में क्या अंतर है? अंतर जानिए। जब खुशी होती है तो हम बाजे बजाते हैं, खुशी होती है तो बाजे बजाते हैं, सबको बताते हैं हमें बहुत खुशी हुई है। आनंद होता है तो अपने आप में ही आनंदित होते हैं, किसी को नहीं बताते। किसको बताने जाते हो बताइए? आपको आत्मिक आनंद हुआ, हम किसे बताने जाते हैं? किसी को नहीं बताते। और तुम्हारे यहाँ हार हुआ है तो किसे बताते हो? पूरे मोहल्ले में चिल्लाते हो, आज मेरे यहाँ चौका लगाए, मेरे यहाँ चौका लगाए, पूरे मोहल्ले में बताते हो। और जब हार हो जाए और मान लीजिए पड़ोसी देख ना पाए तो चलो बाजे बजवाते हैं, अपने आप देख लेगा। तो पड़ोसी भी देख लेगा, रास्ते में सब देख लेंगे, सारे लोग जान जाएंगे। ये खुशी है। ये क्या है? खुशी है। खुशी उसे जानना चाहिए जो तुम्हें आज प्राप्त हुई है, उससे कई गुनी ज्यादा कल प्राप्त होगी, उसे खुशी कहते हैं। उसे खुशी कहते हैं। और मस्ती उसे कहते हैं कि आज तो मिल गई, कल तुम्हें पसीना आ जाएगा, वो मस्ती है। जैसे कि बारात में गई किसी की और खूब मस्ती की, जो करना है वो किया, ड्रिंकिंग करना है ड्रिंकिंग की, जो करना है वो किया, तो क्या खुशी मिली कि मस्ती? ये खुशी नहीं है, ये मस्ती है। आगे तुम्हें पता चलेगा क्या मिलेगा, आगे इसके बदले में, आगे रिटर्न में क्या मिलना है ये बाद में पता चलेगा। तो ये मस्ती है और खुशी है। आज तुम्हें भले ही 1000 रुपए की मिली है, कल तुम्हें लाख रुपए की मिलेगी, ये खुशी है। इसलिए जब आहार देते हैं तो ओरिजिनल खुशी होती है, आनंदित होता है, मन आनंदित होता है। और ऐसा आनंदित होता है कि आहार तो सवेरे देता है, 10-11 बजे तो आहार दिया है,
दिन भर मन प्रसन्न रहता है। उस दिन देखिए, उस दिन घर का माहौल देखिए, उस दिन घर की प्रसन्नता देखिए, सबका आनंद देखिए। अभी सारे लोग, युवा लोग मेरे पास आए, बोले महाराज एक भक्तामर तो हमें जरूर बताइए। आप बताइए क्यों जानना चाहते हैं? पहली लाइन में हमने बता दिया, बीज डले वो फलता है, मेहनत का फल मिलता है। और आप बीज डालना चाह रहे हो। आज हम भक्तामर का बीज डालेंगे, कल न जाने कितने कितने आनंद वाले, कितने खुशी वाले फूल लगेंगे, कितने फूल लगेंगे, कितने फल लगेंगे, इसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि मुझे भक्तामर बताइए। हाँ, भक्तामर तो सब सीखना चाहते हैं, सब। अभी किसी से भी कहो भक्तामर, हम बिल्कुल जानना चाहते हैं, तैयार बैठे हैं। लेकिन हमने एक बार बताई हो, अगर आपके यहाँ अभी सचिन तेंदुलकर आ जाए और तुम उसे एक बैट पकड़ा दो MRF का, और फिर कहो छक्का लगाओ, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा क्या, ये बताइए? हैं? वो कहेगा पहले इंटरनेशनल कोई मैच कराओ, फिर हम तुम्हें छक्का लगा के बताते हैं। भाई तुम यहाँ गली में छक्का लगवाओगे, गली में छक्का कैसे लगेगा? ऐसे ही तुम कहना चाहते हो कि महाराज हमें वो भक्तामर पढ़ाओ, तो हम भी ये कहेंगे जब हम शिविर लगाएंगे तब जरूर आओ। और उस भक्तामर की एक विशेषता है, हमारे सोनू भैया ने भक्तामर देखा है ललितपुर में, इन्होंने देखा है, ये जानते हैं, इसलिए आपको ये तारीफ करके बताते हैं कि भक्तामर ऐसा होता है। अब जो कितना बताएंगे, ये जितना हम लगाते हैं उतना बता थोड़ी पाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, इतनी बड़ी एक बर्फ का टुकड़ा लो। किसका? बर्फ का। और बर्फ का टुकड़ा ले करके यहाँ 50 लोग बैठे हुए हैं, और सभी के हाथ में बर्फ का टुकड़ा दो, सभी के हाथ में, और उनसे पूछो तुम्हें कितनी बर्फ मिली थी, तो कोई कहेगा इतनी मिली थी, कोई कहेगा इतनी मिली थी, कोई कहेगा इतनी मिली थी, कोई कहेगा इतनी मिली थी। सब ये नहीं कहेंगे कि इतनी मिली थी, क्योंकि 100 लोगों के हाथ पे आते आते बर्फ भी इतनी सी रह जाएगी। ऐसे ही इनके पास जाते जाते हमने जितना बताया है वो इतना सा रह गया। अब ये तुम्हें बताते हैं, तो ये कितना बता रहे हैं तुम्हें? इतना सा बता रहे हैं, इतना सा बता पा रहे हैं। कैसे बताएं? कहने का मतलब ये है, उसका तो हम साक्षात आनंद लेते हैं। और भक्तामर जानना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं, तुम 1000 बार भक्तामर को पढ़ो, और अगर उसमें गलती हो तो बताइए उसका फल क्या निकलेगा? उसका फल क्या निकलेगा? गलत ही निकलेगा। नहीं नहीं, मेरे भाव तो गलत नहीं है, पढ़ तो गलत रहे हो, भाव तो गलत नहीं है। तुम कहना चाह रहे हो मे आई कम इन सर, कहना तो यही चाह रहे हो, कहेंगे मे आई कम इन सर। नहीं नहीं, मेरा भाव तो सही था। भाव सही देख रहा है कि शब्द देखे जा रहे हैं? वहां टीचर क्या देखेंगे? नहीं नहीं, मेरा भाव तो सही था, हम तो हाथ तो जोड़ रहे थे। भाव सही वहां माना जाता है जहां शब्द के उच्चारण नहीं किए जाते, वहां भाव होता है। अब शब्द बोल रहे हो और फिर कहो, वो एक बार एक जन बोल रहे थे, समझा रहे थे, बोले आज तो हमने तुम्हें शॉर्ट में समझाया है, आज तो हमने तुम्हें शॉर्ट में समझाया है, कल हम डिटोल में समझाएंगे। वो क्या बोल गए? डिटेल की जगह। और लोग बहुत सारे उन्हें देखते ही रहे, बोले क्या कह गए? कल हम डिटोल में समझाएंगे। अब वो डिटोल कह तो गए हैं, तो अब तुम कहो कि शब्द गलत हुआ है, भाव गलत नहीं हुआ है, लेकिन लोग कहेंगे कि शब्द भी सही होना चाहिए। अगर आपने गलत पढ़ा है, 1000 बार आपने पढ़ा है भक्तामर, और 1000 बार गलत हुआ है, और आपने अगर एक बार भी सही पढ़ा है,
तो बताइए सही की कीमत है कि 1000 की? एक की कीमत है, 1000 की कीमत नहीं है। एक ही वो काम कर देगा जो 1000 नहीं कर पाए, वो एक कर देगा। अब तुमको एक अक्षर ही तो गलत हुआ है। एक अक्षर के गलत होने से अर्थ बदल जाते हैं। एक अक्षर के गलत होने से अर्थ बदल जाते हैं, इधर उधर के पढ़ने से अर्थ बदल जाते हैं। आपने कितने बार सुना होगा ओनामासी धम? बोलो कितने लोगों ने सुना है ये ओनामासी धम? और आगे आगे बाप पड़े ना हम। अब ये बताइए ओनामासी धम के बाद ये वाली सूक्ति क्यों लगाई कि बाप पड़े ना हम? और कुछ लगा देते और दूसरी भी तो लगा सकते थे, लेकिन यही वाली क्यों लगाई कि बाप पड़े ना हम और ओनामासी धम? और ऐसे इसमें मुझे लगता है 99% ऐसे होंगे जिन्हें यह भी नहीं मालूम कि ओनामासी धम का मतलब क्या है। बताओ 99% ऐसे होंगे कि नहीं? ओनामासी धम और सुनी सब, और सुनी जाने कितने बार है, और सुनी ही नहीं है, कई बार बोल भी दी है, कई बार बोली भी है, लेकिन मालूम है इसका अर्थ क्या है? बताओ। अब मालूम नहीं है और फिर भी हमने सुना है, फिर भी हमने बोला है, और फिर भी हमें यह भी नहीं मालूम कि इसमें क्या कहा जा रहा है। और ये मंत्र है, क्या है ये? मंत्र है, और बहुत बड़ा मंत्र है। ऐसा मंत्र जो अकाल मृत्यु को टालता है, दुर्घटनाओं को टालता है, वो वाला मंत्र है ये। और बताओ उस मंत्र की क्या गत कर दी बोलने वालों ने? ऐसे ही भक्तामर की क्या गत कर दी? भक्तामर की ऐसी गत की है कि गलत बोल बोल के बोले चाहे कुछ बोलो, चाहे कुछ कैसे बोलो, सही बोलो। और सही बोलना नहीं आता है। और हम सभी लोग एमपी के विद्यार्थी हैं। कहाँ के विद्यार्थी? एमपी की। अब बुराई कैसे करें, हम भी तो एमपी के ही हैं, है ना? एमपी की पढ़ाई अगर सारे राज्यों में सबसे कमजोर पढ़ाई है तो कहाँ की है? एमपी की है, सबसे कमजोर। आप कभी राजस्थान, कभी महाराष्ट्र, कभी उत्तर प्रदेश, कभी चेन्नई जाके देखो क्या एजुकेशन है। यहाँ के लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं, वहाँ के यहाँ पढ़ने नहीं आते। एमपी का पढ़ा हुआ विद्यार्थी महाराष्ट्र में सक्सेस नहीं होगा, कोचिंग नहीं खोल सकता। और महाराष्ट्र का पढ़ा हुआ विद्यार्थी एमपी में कोचिंग खोल देगा। उत्तर प्रदेश का पढ़ा हुआ विद्यार्थी एमपी में सिलेक्ट हो जाएगा, एमपी का पढ़ा हुआ विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में पसीना आ जाएगा। जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तब मुझे मालूम है ज़्यादातर टीचर यूपी के थे, ज़्यादातर टीचर, यानी 40 में से कम 25 टीचर यूपी के थे। तो यूपी के एमपी में सिलेक्ट हो गए, एमपी के यूपी में फेल हो जाए। मुझे याद आता है मैं एक बार दिल्ली गया। दिल्ली में मेरी भांजी रहा करती, छोटे छोटे थे। तो एक दिन मेरी जो बड़ी बहन थी, तो जब भांजी ने ये कहा कि मम्मी मुझे पढ़ा दो, तो मम्मी ने ये कहा मामा आए उनसे पढ़ लो, उनसे पढ़ लो। अब मेरे सामने वो जो है उसकी किताब आई और मैंने दिल्ली की जो बुक देखी, पूरी इंग्लिश मीडियम में थी। तो हमने कहा कि दिल्ली की पढ़ाई देखो कितनी टफ है। यहाँ पाँचवीं क्लास का विद्यार्थी इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ता है और एमपी में तो ये पढ़ता ही नहीं है। लेकिन फिर भी उसे पढ़ाया। अब अपन तो ऊपर वाले विद्यार्थी थे, शिक्षक थे, इसलिए, लेकिन हर कोई कहाँ पढ़ा सकता था। हम ये कहना चाहते हैं शुद्ध पढ़ना सीखिए,
अगर आपने एक बार भी भक्तामर को शुद्ध पढ़ लिया तो फिर आप समझिए, आप ये कहेंगे कि हमने बहुत बड़ी विद्या हासिल कर ली, एक बार भी शुद्ध पढ़ लिया तो। और शुद्ध पढ़ने में ही फायदा है, उसी में आनंद है। और ना मासी धम, हर्ष भैया बताओ, मंत्र है ये मंत्र। हम कौन सा मंत्र बता रहे हैं? अकाल मृत्यु वाला मंत्र है ये। इससे अकाल मृत्यु टलती है, कई कार्य सिद्ध होते हैं। अब पढ़िए, ओ ना मासी धम, ओ ना मासी धम। अब माँ को इधर लाइए और सी को धम में मिलाइए। अब पढ़िए, ओ ना माँ को इधर लाइए, सा को धम में मिलाइए। क्या निकला? ओम नमः सिद्धम। और ऐसी मट्टी कूटी उसकी, मंत्र की, ऐसा मिट्टी में मिलाया, ऐसा मिट्टी में मिलाया कि बाप पड़े ना हम। बिल्कुल सही बात है। इतना बढ़िया मंत्र जो सारे काम को सिद्ध करे, और अनपढ़ के हाथ में लग गया। उसने ना को तो ओम में मिला दिया और माँ को सी में मिला दिया। ओ ना, तो ना को तो इधर ले लिया और माँ अलग कर दिया। ओ ना मासी, सी को इधर कर लिया। धम, ओ ना मासी धम, देख लिए, ओम नमः सिद्धम। अब कहो बाप पढ़े ना हम। अब ये बात सिद्ध होगी ही नहीं। अब तो सिद्ध होगी नहीं, हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, ज्ञानी जीव है, अनपढ़ नहीं है। तो ऐसे ही ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें जानकारी लेना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान के अभाव में हम दुखी हैं। जितने भी दुखी हैं अज्ञान के कारण है, और जितना भी सुख है ज्ञान के कारण है। सबसे बड़ा सुख का सूत्र ही ज्ञान है। ज्ञानी कभी दुखी नहीं होता। कभी भी जंगल में पड़ जाए तो भी दुखी नहीं है, उसे भोजन न मिले तो भी दुखी नहीं है। और अज्ञानी को एक बार पानी न मिले तो वो रो रो के घर भर दे अज्ञानी को। और ज्ञानी को एक बार भोजन भी न मिले तो भी वो आनंद में रहे, क्योंकि ज्ञानी की सोच ही अलग है। ज्ञानी की सोच ही अलग है और अज्ञानी की सोच अलग है। सिर्फ ज्ञान और अज्ञान का ही फर्क है। हम बार बार ये बताना चाहते हैं, भक्तामर आप तभी शुद्ध पढ़ पाएंगे जब आप थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि ओनामासी धम का ज्ञान हुआ कि नहीं, अब आप सबको बता सकते हैं ये बिल्कुल गलत है। और ये ऐसे लोगों ने ये बना दिया, ऐसे लोगों ने बोला जिन्हें मंत्र के बारे में जानकारी नहीं थी। अब जिन्हें भक्तामर के बारे में जानकारी नहीं है और उन्हें भक्तामर मिल जाए तो आप कैसा पढ़ोगे? आपको जैसा मन में आए वैसा ही पढ़ोगे। भाई कविता तो एक ही है, पढ़ने के तरीके अलग। ऐसे ही किसी ने किसी तरीके से पढ़ लिया, किसी ने किसी तरीके से पढ़ लिया। भक्तामर प्रणति मौली मणि प्रमाणा ऐसे पढ़ लिया। अब ये नहीं मालूम इसको कैसे पढ़ा जाएगा, गलत कैसे होगा, सही कैसे होगा। और गलत पढ़ लिया तो रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा? और अगर सही पढ़ा तो रिजल्ट क्या आएगा, ये जानिए। यही खेल है इसमें पूरा भक्तामर। और भक्तामर जब पढ़ा जाता है सबका कहना है कि महाराज एक तो बधाई दो। बताओ कौन से नंबर का बता दें? पहले नंबर का ही बता दें। 45 का? 45 है तुम्हें बहुत प्रिय है। तुम ये मत समझना 45 से तुम ठीक हो जाओगे। ये भी पागलपन नहीं करना है। ये जितना लोगों ने उल्लू बनाया है, बेवकूफ बनाया है कि ये वाला पढ़ो तो ठीक हो जाओगे, कैसे भी नहीं होगा ठीक। इससे ठीक होते हैं
ठीक 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 होने का कारण दूसरा है। और 45वां छंद है, उसमें तो ये कहा जा रहा है, हे भगवान, सामने वाला व्यक्ति इतना बीमार है, इतना पीड़ित है, ऐसा रोग उसे हो गया है जो ठीक होने वाला नहीं है, और उसने जीने की आशा भी छोड़ दी। लेकिन फिर भी ऐसा कोई श्रद्धानी व्यक्ति, आपका स्मरण करने वाला व्यक्ति, आपके चरणों की रज, आपके चरण धुला करके मुगंधों तक अपने शरीर पर लगाता है तो कामदेव जैसा हो जाता है, ये कहा है। ये तो ये भाव बताया है कि तू भी ऐसी भगवान पर श्रद्धा कर कि उनके चरण की रज लगते ही तेरा रोग ठीक हो जाए। इसका मतलब ये है, नहीं साहब वही पढ़ो तो ठीक हो जाओगे, वो पढ़ने से ठीक नहीं होंगे, चरण की रज लगाने से ठीक होंगे। अब फिर वही काम कर लिया, वो 45वें छंद को 45 बार पढ़ लिया। तो 45वें छंद को 45 बार नहीं पढ़ते, पहले छंद से पढ़ते तो पूरा भक्तामर हो जाता। और पूरा भक्तामर पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है एक छंद पढ़ लिया और बोले कि आचार्य मान तुंग महाराज जेल में से छूट गए थे तो हम भी जेल में से छूट जाएंगे। हाँ, जेल में से तो छूट सकते हो, लेकिन तरीके से, जैसा उन्होंने तरीका अपनाया वैसा ही हमें तरीका आना चाहिए। उनको एक एक छंद का भावार्थ मालूम था, उनको एक एक छंद का भाव मालूम था। तुम्हें मालूम है? तुम्हें पहले ही का ही नहीं मालूम, फिर कैसे पता करोगे? इसलिए हर एक छंद का भावार्थ अलग अलग है। ध्यान रहे, हम भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान की स्तुति में अगर हम कोई अपनी पीड़ा को कह जाते हैं या भगवान का गुणगान करते हुए ये कहते हैं भगवान आपकी भक्ति से ऐसा हो जाता है, तो आपकी पीड़ा भी दूर हो सकती है। लेकिन पहले आपको अर्थ ही नहीं मालूम, फिर आप क्या कह रहे हो? हम तो पढ़ रहे हैं। अब पढ़ रहे हो तो पढ़ने का फल मिलेगा, पढ़ रहे हो तो पढ़ने का, और समझ रहे हो तो समझने का, और कर रहे हो तो करने का, और अगर आनंद में आ रहे हो तो आनंद का फल है। अब कौन सा फल चाहते हो? हमने पढ़ा भक्ता मर प्रणत मौली मणि प्रवाणा, लोग पढ़ के सुनाई दे रहे हैं। भक्ता मर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिंग पादयुगम युगादावलम वनम भव जले पतताम जनानाम। सुना? शुद्धता से सुन लिया। अब इसका अर्थ मालूम है? नहीं। भावार्थ मालूम है? अन्वयार्थ मालूम है? नहीं। तो ये तुमने शब्द पढ़े हैं, शब्द तो आदिनाथ भगवान के, और आदिनाथ भगवान का तुमने उच्चारण किया है, आदिनाथ भगवान का छंद पढ़ा है, और आदिनाथ भगवान का छंद पढ़ा है तो मेहनत की है, तो मेहनत का फल तो मिलेगा। तो आपने भाव समझा है कि द्रव्य से पढ़ा है? बताइए, द्रव्य से पढ़ा है तो द्रव्य का फल द्रव्य है, द्रव्य का फल द्रव्य है। आपने पढ़ा है तो भगवान भी कहें जा आज तुझे 1000 रुपये मिल जाएगी, जा फ्री। नहीं 1000 नहीं, 10,000 चाहिए। बोले अर्थ समझ के आइए,
नहीं 10,000 नहीं 1 लाख चाहिए, भाव समझ के आइए। बोले कहाँ जाए भाव समझने के लिए? बोले इंदौर में आचार्य विनम्र सागर महाराज है ना, बढ़िया समझाते हैं। वो भाव समझा सकते हैं बढ़िया। बोले उनसे समझिए। बोले इसीलिए तो हम आए थे, आप हमें समझाएं, इसीलिए तो हम बता रहे हैं जब हम शिविर लगाएं तब जरूर आए, तभी तुम्हें वो 95 मीटर ऊंचा छक्का लगता दिखाई देगा। अब यहाँ छक्के लगा के क्या करेंगे? तो तभी इतना लंबा छक्का लग सकता है, नहीं तो नहीं लगेगा। और ये बात बिल्कुल सही है। इस बात को इंदौर के लोग पहली बार जानेंगे। एक बार हमने जो बता दिया, तुम जब तक चिता पे नहीं चढ़ जाओगे तब तक तुम्हें याद रहेगा। इसके आगे नहीं बता सकते, अगले जन्म में नहीं बता सकते हम। जब तक चिता पे नहीं चढ़ जाओगे तब तक तुम्हें वो याद रहेगा। कोई मरते वक्त भी तुमसे पूछ लेगा कि वो वाला भावार्थ बताओ, तो तुम खट से बता दोगे। इसलिए वो भक्तामर को पढ़ना बहुत जरूरी है। आपने कितने भी बार पढ़ा हो, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल सही पढ़ते हैं, नहीं कह सकते। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि सही वो कह दे कि हम बिल्कुल सही पढ़ते हैं। मुश्किल। जिसने बहुत इस पर रिसर्च की है, बहुत जाना है, वही बता सकता है। आपने पहले छंद का वो सुना, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना। पहले तो शुद्ध उच्चारण ही बहुत मुश्किल से मिलेगा तुम्हें। शुद्ध मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। और जब आप उसे सुनेंगे और जब हम उसे क्या बोलते हैं, जब उसी रूप में हम सामने बैठे होंगे भक्तामर के मूड में और फिर तुम्हें बताएंगे, तो फिर हमें भी नहीं मालूम हम तुम्हें क्या क्या बताते हैं। हमें भी नहीं मालूम चलता कि हम तुम्हें उस समय क्या क्या बता जाए। कंप्यूटर में तो वही चीज़ निकल के आती है जो फीड की जाती है। कंप्यूटर का सिस्टम है, गुड इन गुड आउट, जो डालोगे वही निकलेगा। लेकिन ये कंप्यूटर नहीं है। इसमें तो जो डाला गया है वो तो है ही, जो नहीं डाला गया है वो भी निकल आता है। ये वो कंप्यूटर है। अगर ऐसा होता तो बताइए, पहले कंप्यूटर नहीं थे और यहीं से कंप्यूटर निकल के आया है, यहीं से मोबाइल निकल के आया है, यहीं से नेट निकल के आया है, कहीं से नहीं निकला, यहीं से निकला है। इसमें बहुत सारे नेट फीड है, बहुत सारे फंक्शन फीड है, और किसी ने छोटे छोटे निकाल लिए इसलिए तुम्हारे सामने रख दिए। बहुत बड़े बड़े फंक्शन इसमें फीड है, न जाने कौन सा निकला है। इसी में वो फंक्शन है जो तुम्हारे दिमाग की बात को जान ले, इसी में है वो फंक्शन। ये बात अलग है कि हमने उसे खोला नहीं है, हमने उसे खोला नहीं है सब इसी में है वो फंक्शन। हाँ, ये हार्ड डिस्क नहीं है ना, 1 TB 2 TB की नहीं है। ये बहुत बड़ी, बहुत हाई लेवल की है डिस्क है ये। लेकिन कहाँ समझ पा रहे हैं हम, 2 GB में ही निपट जाते हैं, 2 GB में ही जिंदगी गुजार देते हैं। विचार करिए, आपने एक बढ़िया दुकान बनाई, दुकान में 1000 आइटम लगाए, 1000 आइटम को आप 2 GB के मेमोरी कार्ड में फीड कर सकते हैं। तो आपकी मेमोरी कितनी है? आपकी मेमोरी है कितनी? अजय तो बहुत हाई पावर की हार्ड डिस्क है, इसमें न जाने कितने फंक्शन हैं, बताते समय कौन सा निकल आए हमें ही नहीं मालूम। इतने महाराज बैठे हैं, इतनी माताजी बैठी हैं, और इन्होंने लगभग भक्तामर को लगभग मेरा अंदाज है कम से कम 30 बार मेरा सुन लिया होगा,
30 बार वही भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रवाणा, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले सुनाया था। नहीं, एक भी बार मैच नहीं होगा, हर बार अलग हो जाएगा। जैसे जो ललितपुर में बताया वो छंद वही होगा और छंद का अर्थ वही होगा, लेकिन उसका एक्सप्लेन करने के तरीके बदल जाएंगे। न जाने हम क्या क्या बताते हैं। इसलिए आप उस समय का इंतजार करिए, इंतजार करिए। और कहाँ वो शिविर होगा हम ये भी फाइनल नहीं कर रहे हैं। हाँ, इंदौर में होगा ये पक्का है, ये फाइनल है। इंदौर में होगा ये फाइनल है। इनने फाइनल कर दिया है। बोले कॉलोनी नगर में ही होगा। इनका तो बस चले ये कहें मेरे घर में होगा, वो तो इनका बस नहीं चल रहा है, नहीं तो ये कहते मेरे घर में करूं। इसलिए सभी ये चाहते हैं कि मेरे घर में हो, मेरे नगर में हो, मेरी कॉलोनी में हो, हमें पूरा इसका लाभ मिले। हर व्यक्ति ये चाहता है, लेकिन अब कहाँ का दाना पानी होता है और कहाँ होता है ये हम भी अभी निश्चित नहीं कर पाए। इसीलिए हम सारी कॉलोनी में जा रहे हैं। और अभी छत्रपति नगर के लोगों ने कहा है बिल्कुल वहाँ भी आ रहे हैं। सारी कॉलोनी, चाहे छत्रपति नगर हो, जैन कॉलोनी हो, गुमास्ता नगर हो, सुदामा नगर हो, जितनी भी कॉलोनी है, तिलक नगर हो, विजयनगर तो आए, देख लिया, सब देख रहे हैं। उदयनगर, विजयनगर, तिलक नगर, जहाँ जहाँ है वहाँ हमें दिखा लीजिए। और जहाँ वो लग गया समझना चाहिए वहाँ चमन की बरसात होगी। आनंद ही आनंद, इससे बड़ा आनंद आप प्राप्त कर नहीं सकते। वो 1.5 घंटे का वो आनंद होता है, 1.5 घंटे की जो रील होती है, वो रील की बराबरी तुम सालों में भी नहीं कर सकते। तुम्हें लगेगा कि हाँ उसकी कीमत क्या है। इसलिए हमने सुना दिया भक्ता अमर प्रणत मौली मन, जो सुना दिया भावार्थ बता दें। देखो अर्थ देखिए, भक्ता अमर, भक्त अमर माने देव, मौली मुकुट, मणि आगे लगी हुई मणि, मुकुट में मणि, मुकुट मणि, मौली मणि प्रभाना, उसकी कांति, भा माने कांति, शाइनिंग, कांति, प्रभानाम, उद्योतकम, उसकी कांति के प्रकाश से, मुद्योतकम, दलित, नष्ट करने वाला, पाप, सिन, समूह, पापों का समूह, वितानम, वितानम माने समूह, सम्यक सही तरीके से, प्रणम्य भावपूर्वक जो प्रणाम करता है, सम्यक प्रणम जिन पाद, जिनेन्द्र भगवान के पाद युगम दोनों चरण में, युगादौ जो युग के आदि में हुए हैं, आलम्बनम इनका अवलंबन लेकर के, इनके चरणों का अवलंबन लेकर के, वालंबनम भव जले, भव रूपी समुद्र में पतताम गिरे हुए जना नाम लोग। आ गया अर्थ, ये अर्थ है। अब आया समझ में? बोले नहीं आया। अब भावार्थ हम समझाएंगे तो खट से समझ में आ जाएगा। और हम भावार्थ ऐसे ही नहीं समझाते, हम भावार्थ के पहले एक फिल्म भी दिखाते हैं, एक पिक्चर भी दिखाते हैं। उस पिक्चर को दिखा करके फिर भावार्थ को फीड करते हैं। और जब फीड करते हैं तो वो वाला दृश्य तुम पहली बार देखोगे, पहली बार देखोगे वो दृश्य। तो हम फीड करते हैं, तो फीड कराते हैं, फिर तुमसे उसका भावार्थ पूछते हैं, फिर बताते हैं। अब इसका भावार्थ देखिए कितना सरल है। भावार्थ हम बताए दे रहे हैं। हमने ये बताया था कि भक्त अमर
जो भक्त हैं, देव उनके मुग्धों में लगी हुई मणि कांति होकर के सारा अंधकार मिटा देती है, पाप रूपी अंधकार को मिटा देती है, और जो भगवान को नमस्कार करता है वो भव से पार हो जाता है। अब अर्थ देखिए, देवों के मुक्त, जिनके चरणों की आभा से, जिनके आदिनाथ, जिनके चरणों की आभा से देवों के मुक्तों की मणि कांतिमान हो जाती है। क्या बोला हमने? जिनके चरणों की आभा से देवों के मुक्तों की मणि कांतिमान हो जाती है। जिनके चरणों की आभा से देवों के मुक्तों की मणि कांतिमान हो जाती है और पाप रूपी अंधकार को मिटा देती है। जिनके चरणों की आभा से देवों के मुक्तों की मणि कांतिमान होकर पाप रूपी अंधकार मिटा देती है। जिनके दोनों चरण डूबते हुए को सहारे हैं, जिनके दोनों चरण डूबते हुए को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान को नमन हमारे हैं। ये भावार्थ है उसमें। और अभी तो हमने द्रव्य से बताया है, अब उसका भाव, और भाव में तुम्हारे चेहरे की भंगिमा, और फिर भाव में कहाँ क्या किया जाना है, ये भाव है उसमें। और ये पूरा बताने के बाद फिर उसके मंत्र की विशेषता बताना, ये बहुत बड़ा विषय है। 1.5 घंटे में एक छंद मुश्किल से पूरा हो पाता है, मुश्किल से। पहले छंद में 3 दिन लगते हैं, पहले छंद में 2 दिन तो कंपलसरी, जब हम जल्दी जल्दी सरकाएं तो 2 दिन लगते हैं, और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया तो 3 दिन लग जाते हैं। फिर दूसरे में 1 ही दिन लगाते हैं, वरना तो 1 साल में हो पाए, पूरा भक्तामरी 1 साल में हो पाए, फिर पूरा वर्षा योगी निकल जाए। तो वो भक्तामर जिसकी महिमा सारी दुनिया गाती है, सारे लोग गाते हैं, अन्य लोग भी उस भक्तामर के मंत्र से दूसरों को ठीक करते हैं। सारी शक्तियां जितनी भी भारत देश में, पूरे विश्व में जितनी भी सबसे शक्तिशाली शक्तियां हैं, वे सब भक्तामर में बैठी हुई हैं। बस समझने की जरूरत है, और समझाने वाला भी होना चाहिए। इसलिए बीज डले वो फलता है, मेहनत का फल मिलता है। बीज डले वो पाप पुण्य संग चलता है, पाप पुण्य संग चलता है, पाप पुण्य संग। पाप भीख मंगवाता है, पुण्य संत बनवाता है। पाप भीख मंग, दुनिया में ये सब हो स्पष्ट दिखाए जीवन में, हो जीवन में होनी अनहोनी हो, कब क्या घट जाए जीवन। इसलिए जब वो भक्तामर हो, जहाँ भी हो, आप अपना समय निकालिए। जहाँ भी हो, यहाँ हो तो बहुत अच्छी बात है। हम कब मना कर रहे कि यहाँ नहीं लगाएंगे, हम तो कहीं भी लगाना है, और लगाना ही है, पक्के में लगाना है। और ये बात जरूर है, एक बार अगर आपने उसे पढ़ लिया, आप जिंदगी भर के लिए फुर्सत हो गई। फुर्सत, आप जिंदगी में कभी गलत नहीं पढ़ सकेंगे, और कोई भी पढ़ रहा होगा तो आप सही पढ़ा सकेंगे। इसलिए
पढ़ने वाले को सही पढ़ना बहुत जरूरी है और पढ़ाने वाला भी सही होना बहुत जरूरी है। अब पढ़ाने वाला ही गलत हो, वो बच्चे से पूछा कि वो पहाड़ा सुनाओ तो उसने सुनाया डो एटम डो, डो डूनी टार। तो प्राचार्य ने सोचा बच्चा तुतलाता है, दूसरे से पूछते हैं। दूसरे से पूछा बेटा तुम सुनाओ दो का पहाड़ा, उसने भी बोला डो एटम डो, डो डूनी टार। बोले तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बोले रमेश चंद जी जैन। बोले बोल तो सही रहा है। बोले दो का पहाड़ा सुना? बोले डो एटम डो। अरे बोले मम्मी का नाम क्या है? बोले श्रीमती सीमा जैन। बोले बोल तो सही रहा है। तो सारे विद्यार्थियों ने वैसे ही सुनाया डो एटम डो। तो ये क्या सारे तोतले हैं? तो बोले टीचर को बुलाओ। तो टीचर आया तो बोले कैसा पढ़ा पढ़ाते हो? बोले टाइटो पढ़ रहा है। बोले आप समझ में आई, गलती कहाँ से हुई है अर्थ भैया? आप समझ में आई, बच्चे तो सही हैं, पढ़ाने वाला गलत है। इसलिए पढ़ाने वाला सही मिल जाए ये हमारा बहुत पुण्य का उदय है, बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। सही पढ़ाने वाला मिल जाए, सही पढ़ा दिया जिंदगी भर सही पढ़ोगे, और गलत पढ़ा दिया तो फिर जिंदगी भर गलत पढ़ते ही रहोगे, कोई फल नहीं निकलेगा। इसलिए उस भक्तामर को सीखिए, हम आपको बिल्कुल सही पढ़ाएंगे, शुद्ध पढ़ाएंगे। और आप मेरे सामने, आपको इस बात का चैलेंज है कि आप गलत बोल नहीं सकते, और हम आंख बंद भी कर लेंगे ना, हम तो भी बता देंगे आपने यहां गलत बोला है। ये विशेषता बहुत कम मिलती है, इसलिए अब की बार तो आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। इंतजार करिए और जुलाई के महीने का इंतजार करिए। जुलाई में ही ये मलाई आती है, बीच में नहीं आती। जुलाई में ही ये चीज सामने आएगी, आप उसका आनंद लीजिए। आज इतना ही। कल और ये भक्तामर सीख करके आप अपने जीवन को बहुत बढ़िया बना सकते हैं, हर काम में सफलता पा सकते हैं। इसलिए जरूर सीखिए। जब बोलिए महावीर भगवान ने की। कल महावीर जयंती है, कल यहाँ से